जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न सिद्ध करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन के अनुसार इसको मानना पड़ता है। दिया है अपरिमेय संख्या तो इसको मान लेंगे कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए मान लेंगे कि रूट क्या है, 5 परिमेय संख्या है। आज जब परिमेय संख्या है तो परिमेय का सारा क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर ये उसको फॉलो करता है तो परिमेय होगा, इसका पालन नहीं करता है तो यह अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया, देखिए सॉल्व कैसे तो लिखेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या होगा तो यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के सरलतम रूप होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, √5 को हम बराबर करेंगे P/Q के। ये √5 हो गया किसके बराबर, P/Q के। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर। चलिए, रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या है उस संख्या का अगर वर्ग किया जाता है तो रूट समाप्त हो जाता है और उसमें का संख्या बच जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे √7 है और इसका जब वर्ग करेंगे तो √7 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इसमें का संख्या बच जाएगा। उसी तरह से अगर √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा और 3 बचेगा। उसी तरह से अगर √11 है, इसका वर्ग करेंगे तो 11 बचेगा। उसी तरह से √5 है, अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा और हमारे पास संख्या हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए P² बट्टा में Q²। यहाँ ध्यान देना है कि 5 और बट्टा में क्या होगा, देखिए Q² है तो इसको हम क्या करेंगे, एक Q को यहीं पर रहने देंगे और एक क्या होगा, भाग में यहाँ के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा P² बट्टा में Q। यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद देखिए इसी को उठाकर हम यहाँ लिखते हैं, यानी 5 × Q ये बराबर हो गया है P² बटा में Q। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इज इम्प्लाइड है कि 5 एक पूर्णांक संख्या है। हर क्या है, पूर्णांक संख्या है और Q भी एक पूर्णांक संख्या है और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, गुणा का है। तो जब एक पूर्णांक संख्या का गुणा पूर्णांक संख्या में किया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक पूर्णांक संख्या होता है। तो यह देखिए इन दोनों का रिजल्ट हमको मिल गया क्या भाई, पूर्णांक। यह हो गया पूर्णांक, हो गया बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हुआ हर। तो देखो ये अंश बटा हर हो गया और ये जो अंश बटा हर है ये रिप्रेजेंट करता है भिन्न। इसका जो वैल्यू हो गया यह हो गया भिन्न, यह जो हो गया भिन्न। अब ध्यान दीजिए, पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि यह असंभव है। कभी भी भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है और पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता
गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVD। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। आपको बता दें कि हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, वो भी इसी तरह के प्रश्न लेकर के, क्योंकि यह जो प्रश्न है हमेशा बार बार यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।